और बस फिर यूं ही एक दिन मौसीकी का शौक पैदा हो गया। अरे देख के जमशेद साहब, स्टेप है। बहुत अच्छा किया, याद दिला दिया तुम। मुझे तो याद ही। तुम्हें कैसे पता चला? इंट्यूशन जमशेद साहब एंड सम प्रैक्टिस। अरे क्या कर रहे हो बेटा? संभल के, संभल के। थोड़ी प्रैक्टिस और चाहिए शायद। वो कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? कहाँ से गए आप? गुड पॉइंट। बाबा, आप कहाँ चले गए थे इतनी सुबह सुबह? मैं कितनी परेशान हो गई थी, आपको जरा सा भी एहसास है? परेशानी वाली क्या बात है मेरी बच्ची? हम चहलकदमी के लिए गए थे दोनों। ये मोहल्ले वाली पार्क बिल्कुल साफ नीट क्लीन हो गई है। तो बाबा आप क्यों गए थे? और तुम लेकर गए थे बाबा को? तुम्हें बाबा की तबीयत का नहीं पता? और अपना हाल देखा है तुमने? और तुम्हें नजर नहीं आता? और क्या हो गया? ऐसे थोड़ी कहते हो, बुरी बात। रहने दें बाबा, बोलने दो। बोलिए मिस मलिका, मैं बुरा नहीं मानूंगा। बाबा, तुम कब से मेरे बाबा को पापा बोलने लगे? बस भी कर। मैं लेकर गया था, मेरे कहने पर ही गया। तुम खामखा उसको डांटे जा रही हो। तो बाबा बता कर जाते हैं ना। अच्छा, आप मुंह धो ले, मैं कुछ बनाती हूँ, चाय वगैरह। अब ना कुछ करना, कुछ ना बोलना उसको। माजरत चाहता हूँ मिस मलिका, सुबह सुबह जल्दी उठ गया। बाहर आया तो जमशेद साहब ने बोला कि पार्क ले जाओ। अब उन्हें मना करना मुनासिब नहीं समझा। I'm sorry too। मैं बस बाबा की वजह से परेशान हो गई थी। वैसे तो बाबा की तबीयत की वजह से इतना सोती नहीं हूँ मैं, लेकिन पता नहीं आज कैसे। शायद क्योंकि अब मैं आ गया हूं। आप अकेली नहीं है मिस मलिका, मैं बाबा का ख्याल रख सकता हूँ। और मेरा? हाँ, रहने दीजिए। आप जवाब देंगे तो मुझे अफसरदगी होगी। कुछ सवालों के जवाब ना ही मिले तो बेहतर है। ढक्की चिक्की। आप आ रहे हैं? जी जी मिस मलिका, लेफ्ट फिर राइट। मामा, कैसे पता चलता है कि आपको वो शख्स मिल गया है जो जो आपके लिए ही बना? पता चल जाता है बेटा, पता चल जाता है। उबैद, मलिका, आप ठीक हैं? ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। आए बैठे। सब ठीक हो जाता है, बस इंसान को हार नहीं माननी चाहिए, साबित कदम रहना चाहिए। आपको ये सब बातें किसने सिखाई? जिंदगी में। अब भला जिंदगी से बड़ा उस्ताद भी कोई होता है सिवाय बाबा के? आई एम सॉरी जमशेद साहब। आप उन्हें बाबा कह सकते हैं। तो जिंदगी ने वक्त से पहले ही बहुत कुछ सिखा दिया। फिर भी आपका शुक्रिया और उस बात के लिए सॉरी। किस बात के लिए? वो जो मेरा ख्याल रखने वाली बात। देखें, मुझे पता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग लड़की हैं, लेकिन कभी कभी दुख बांट लेना चाहिए।
कुछ दुख साथ ही होते हैं, कोई उन्हें समझ ही नहीं सकता। अगर आप दुख बांटना नहीं चाहती तो वो आपकी मर्जी है। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने आपसे पूछ के आपका दिल दुखा दिया। यू नो व्हाट, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। कुछ साल पहले मेरी मामा की डेथ हो गई। पापा ने मेरी वजह से दूसरी शादी नहीं की और अब इस बीमारी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो भी मुझसे दूर जा रहे हैं। एक वक्त आएगा जब वो अपनी बेटी को भी पहचानने से इनकार कर देंगे। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी उबैद। आप ही बताएं इस तरह के हालात में मैं कैसे स्ट्रॉन्ग रह सकती हूँ। इस पूरी दुनिया में बाबा के अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। सुने मलीहा, क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ? कहिए। आपको मेरे नाबीना होने पे शक है ना? शक था, अब नहीं है। और अगर हकीकत आपके तवक्कुआत के बरक्स निकले तो? मैं किसी और बारे में नहीं सोचना चाहती, बस खुश रहना चाहती। नाजुक सी एक डोर से है बंधी, रिश्तों में उलझी है ये जिंदगी। कुछ बेसबब से बहाने भी है, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी है। अब तुम स्टैचू बन के इसी तरह यहाँ खामोश खड़े रहोगे या कुछ बोलोगे भी? लगता है तुम्हारा गला खुश्क हो गया। पानी लाऊं? पानी नहीं, सोल्यूशन चाहिए। ला सकते हो? तो तुम मलिहा का दिल नहीं जीत पाए। दिल तो जीत लिया यार। तो फिर मसला क्या है? वही जिसके बारे में तुम ये खेल शुरू होने से पहले ही मुझे बता चुके थे कि मलिहा का दिल एक नाबीना उबैद ने जीता। इस असली 4 साल से मोहब्बत करने वाले हारे हुए उबैद ने नहीं। तुम अब तक तो हारे नहीं हो। मतलब ये कि उसको सब सच बता दो, सारी हकीकत बोल दो, बाजी पलट, जीत जाओ। नहीं यार, अगर ऐसा कर दिया तो वो मुझे हमेशा के लिए रिजेक्ट कर देगी। या फिर हमेशा के लिए एक्सेप्ट कर लेगी। और बाबा की फिक्र तुम मत करो, वो भी मुझसे मिलकर गए हैं। उन्हें तो ये लगता है कि मैंने अपनी आंखों का इलाज करवा लिया, इसलिए अब मैं देख सकता हूँ। सच अ प्योर सोल। आपने ये सब कुछ क्यों किया? तुम्हारी मोहब्बत और तवज्जो पाने के लिए। 4 साल मैंने यूनिवर्सिटी में तुम्हारी इग्नोरेंस झेली है। यूनिवर्सिटी? तुमने तो कभी मेरी तरफ देखा भी नहीं था। एक मैं ही पागल था जो तुमसे एक तरफा मोहब्बत कर बैठा था। आपकी आंखें? बज़ाहिर तो शायद मैं मुकम्मल दिखता हूँ, लेकिन पता है असल में अधूरा हूँ। बचपन में ही मेरे माँ बाप का डिवोर्स हो गया था, तब से अकेला रह रहा हूँ। तुमने तो अपने बाबा की मोहब्बत देखी है ना, मैंने तो अपने दोनों माँ और बाप की मोहब्बत सिर्फ पैसे की सूरत में देखी। मुझे तो चंद दिन यहाँ रह के पता चला कि असली मोहब्बत होती क्या है। मलिहा, मैं जानता हूं कि तुम मुझे मुकम्मल कर दोगी। पता है क्यों? क्योंकि मेरी मोहब्बत सच्ची है। तो हकीकत तो मैं भी ना मुकम्मल।
मुझे भी आपकी मोहब्बत की जरूरत है उबैद। मैं खुद को और बाबा को अकेले नहीं संभाल सकती। अब तुम अकेली नहीं हो। फिर से कहानी बुनी है जो अनकही अनसुनी है, रिश्तों के उलझे फसाने, कुछ खूबसूरत बहाने, चाहत मोहब्बत के किस्से भी है, अपने पराए से रिश्ते भी हैं, कुछ जख्म है जो पुराने भी हैं, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी हैं। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक कहानी। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है